जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका दिल्ली पुलिस 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। तो उड़ीसा में अगर बात करें तो उड़ीसा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वांसदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात राज्य में है। और केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह केरल राज्य में स्थित है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? नो नेशन फॉर वुमेन नामक जो है पुस्तक वो किसके द्वारा लिखित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रियंका दुबे के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो डीपीआई का पूर्ण रूप की बात करें तो डॉट्स पर इंच है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर डैश के विविध रूप हैं। तो चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर जो हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaCO3 होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaOH का होल ट्वाइस होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड के रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaO होता है। और कैल्शियम फास्फेट के रासायनिक सूत्र की बात करें तो Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस होता है। इन सभी चीजों को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो अलरमेल वल्ली जो है ये किसके? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य का है? तो तमिलनाडु राज्य का है। और अगर कथकली की बात करें तो कथकली शास्त्रीय नृत्य है इसके प्रतिपादक कौन है? तो गुरु गोपीनाथ हैं। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। कथकली शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक कौन है? तो गुरु गोपीनाथ हैं। और ये कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और अगर आप बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उड़ीसी जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और इसके उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक कौन है? तो केलू चरण महापात्र हैं, है ना। केलू चरण महापात्र हैं इस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक। अगर बात करें कथक की तो कथक के शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। कथक जो है ये शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का है। और कथक के जो है शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम बहुत कम दिन बचा है इसलिए अच्छे से तैयारी जरूर कीजिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान में जो है ये महिला साक्षरता दर क्या है? सबसे कम है। तो अगर महिला साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, है ना। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अनुच्छेद 2 की बात की जाए तो उसमें क्या कहा गया है? तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना जो है यह अनुच्छेद 2 में कहा गया है। और अगर अनुच्छेद 11 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि नागरिकता के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को अधिकार दिया गया है ना। तो अनुच्छेद 11 में दिया गया है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रुक्मणी देवी अरुणडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं?
तो रुक्मणी देवी अरुंडेल ने भरतनाट्यम जो है इसमें क्या हुआ, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो NPR का पूर्ण रूप क्या है? तो NPR का पूर्ण रूप होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो है ये रिएक्टर पैमाने, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है और इसको सिस्मोग्राफ भी कहते हैं रिएक्टर स्केल को, है ना, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर एनीमोमीटर की बात करें तो यह हवा की गति को मापने का यंत्र है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। बिहू जो है ये असम का लोकप्रिय नृत्य है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 10वीं जो पंचवर्षीय योजना की अवधि थी ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2002 से 2007 थी 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। और अगर 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उसकी अवधि कितनी थी? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2007 से लेकर 2012 तक ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार डैश को दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार जो है ये टीम के कोच को दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें 10वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है तो दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है 10वीं अनुसूची को, है ना, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दल बदल विरोधी कानून जो है ये किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वो अगर बात करें 11वीं अनुसूची तो 11वीं जो अनुसूची है इसमें पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि जैसे विषय शामिल है ना। तो ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जो जैसे पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल, है ना, ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो वो क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए मीटर होता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हाइग्रोमीटर की बात करें तो हाइग्रोमीटर क्या होता है? आर्द्रता मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर। और अगर बात करें स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर क्या होता है? तो गति मापने वाला यंत्र को हम क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर कहते हैं। और अगर ऑडोमीटर की बात करें तो किसी वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए प्रयुक्त होता है ऑडोमीटर का। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के 101 में संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। तो किसकी प्रणाली की शुरुआत की थी? तो 1-10-1 कर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल राज्य, है ना। तो अगर भूटान की बात करें तो भूटान देश का मैंने कौन सा ऐसा राज्य है जो भूटान देश का सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो मेघालय हो जाएगा, है ना। मेघालय राज्य जो है ये भूटान देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और म्यांमार देश के साथ कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जो है ये म्यांमार देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और अगर नेपाल देश की बात करें तो नेपाल देश के साथ जो है उत्तर प्रदेश राज्य जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ऑप्शन डी हमारा, ये भी देख लेंगे, है ना। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे तो आप जरूर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें रासायनिक सूत्र की तो CaSO4 होता है ना। और अगर कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो CaO होता है। और अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो CaCO3 होता है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और एक और है ऊपर जो है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की बात करें तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो 12वीं थी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी अवधि की बात करें तो 2012 से लेकर के
2017 तक थी। 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगर इसकी पंचवर्षीय योजना की अगर बारे में बात करें तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई थी, है ना, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? तो गंगा नदी जो है ये किस जल निकाय में जा मिलती है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अरब सागर में कौन कौन सी नदियां जाकर मिलती हैं, तो सिंधु नदी, नर्मदा और ताप्ती जो हैं, ये तीनों नदियां अरब सागर में जाकर मिलती हैं। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो लोक नृत्य जो है कौन सा संबंधित जो हरियाणा राज्य से नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रऊफ नृत्य जो है यह हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है फाग, गुम्मा, खोरिया, ये तीनों नृत्य जो है ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। अगर रऊफ की बात करें तो ये जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो मीठे पानी की झील जो है ये भारत में नहीं है, तो सांभर झील ये मीठे पानी की झील नहीं है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और अगर बात करें सांभर झील की, तो सांभर झील राजस्थान राज्य में है और ये खारे पानी की झील है ना, राजस्थान राज्य में सांभर झील और ये खारे पानी की झील है। अगर बात करें लोकटक झील की, तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर राज्य में है। और अगर बड़ा पानी की झील की बात करें तो ये उड़ीसा राज्य में है। और भीमताल जो झील की बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य में है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित कौन सा नृत्य है? तो हमारा राइट आंसर जो है कुम्मी जो लोक नृत्य है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगर बात करें घपाल लोक नृत्य की, तो घपाल लोक नृत्य यह राजस्थान राज्य से है। भांड लोक नृत्य किस राज्य से है? तो कश्मीर राज्य से है। और लावणी नृत्य की बात करें तो यह महाराष्ट्र राज्य से है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, लावणी नृत्य को, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रास नेशनल प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए जो है ये भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भाखड़ा नांगल परियोजना ये किस राज्य में है? तो पंजाब राज्य में है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें नागा अर्जुन परियोजना की, तो नागा अर्जुन परियोजना ये तेलंगाना राज्य में है। और किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। अगर हीराकुंड परियोजना की बात करें तो ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। और किस नदी पर है? तो महानदी पर है हीराकुंड परियोजना। और सरदार सरोवर बांध अगर इसकी बात करें तो ये गुजरात राज्य में है। और ये किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? तो महाबली की याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओणम जो है ये ओणम त्योहार जो है ये केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व त्योहार की, तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और पुथंडो जो है ये पुथंडो त्योहार जो है ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। और उगादी जो त्योहार है ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आप लोगों को वीडियो एक बार में देखने में नहीं समझ में आया है तो इसको दोबारा रिपीट जरूर कर लीजिएगा, या इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या किसी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को ये वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। और इसको इंपॉर्टेंट जरूर समझिएगा, है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और इसको हो सके तो दोबारा भी देख लीजिएगा, जिससे आपके लिए अच्छे तरीके से उसको याद हो जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो मूल अधिकारों को जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो करागा डैश के सबसे पुराने त्योहारों में से एक, यह देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। तो करागा जो है ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें तमिलनाडु राज्य में, तो तमिलनाडु राज्य में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। तो अगर आंध्र प्रदेश
की बात करें तो त्यागराज महोत्सव जो है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है ये महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो सिक्किम है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान जोहर कप जो है ये हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।